राम राम जी। मैं निशु सिहाग आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी पहली वीडियो। ये वीडियो मेरे ट्रिप की है जो कि खाटू श्याम और सालासर का ट्रिप है। खाटू श्याम जाने के लिए मैं अपने परिवार के साथ शाम के टाइम रवाना हुई थी और पूरी रात का सफ़र तय करने के बाद अगली सुबह हम लोग सीकर पहुँचे। और उसके बाद हमने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लिया और रेडी हुए। रेडी होने के बाद खाटू श्याम मंदिर को दर्शन के लिए हम लोग चल पड़े। उस दिन भीड़ ज़्यादा नहीं थी थी लेकिन इतनी नहीं कि हमें घंटों लाइन में लगना पड़ा हो या वेट करना पड़ा हो। खाटू श्याम जी पर चढ़ाने के लिए मैंने गुलाब का फूल भी लिया और मैंने अपने साथ एक चांदी का छत्र भी लिया जो कि मेरी बहुत इच्छा थी वहाँ पर चढ़ाने की, तो उसको भी मैंने अपने साथ ही ले लिया। मेरी इच्छा थी कि वो चांदी का छत्र मैं खुद अपने हाथों से श्याम जी के चरणों में चढ़ाऊँ, बट क्योंकि मेरी जो लाइन थी, जिस रो में मैं थी, वो उनकी मूर्ति से काफ़ी दूर थी, तो वो पॉसिबल तो नहीं हो पाया कि मैं वो उनके चरणों में रख पाऊँ। बट हाँ, वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड थे, तो मैंने जब उनको बताया कि मुझे चांदी का छत्र चढ़ाना है, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे पकड़ाइए। तो मैंने वो छत्र उनको पकड़ाया तो उन्होंने आगे आगे वो पास आउट कर दिया। सो वहाँ से फिर हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर की ओर आए और एक बात ये भी है कि वहाँ मॉर्निंग का जो टाइम था और वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही सुकून देने वाला था। मुझे भी काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। उसके बाद मेरा भांजा जो था उसने बोला कि मौसी मैं थक गया, मुझे गोदी में ले लो। तो मैंने अपने भांजे को अपनी गोद में लिया और थोड़ा सा वीडियो उसके साथ भी शूट किया मैंने। तो उसने फिर राम राम की सबको और फिर हम वहाँ से वापस निकल पड़े और रास्ते में हमने थोड़ा मार्केट का भी देखा। इसके बाद हमारे जाने का प्लान था जीन माता की मंदिर। सो हम लोग वहाँ के मार्केट एरिया को देखते हुए चलते गए आगे। कहते हैं कि अगर आपकी कोई विश है या सच्चे मन से आप कोई विश लेकर खाटू जी के दरबार में जाते हो तो वो अवश्य ही पूरी होती है। खैर, खाटू जी के दर्शन करने के बाद मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी खाटू जी का मंदिर देखने की, जो पूरी हुई। एक चीज़ और जो मैं फ़ील करती हूँ, हो सकता है आप में से बहुत से लोग भी फ़ील करते होंगे, कि जब भी हम कोई प्लेस विज़िट करने जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू प्लेस हमारे जो सेंटिमेंट्स होते हैं वो भी चेंज होते जाते हैं। सपोज़ अगर हम कोई हिस्टोरिकल प्लेस का विज़िट करते हैं तो हमें मतलब हिस्टोरिकल मोमेंट जो होते हैं, वहाँ की कोई चीज़ें होती हैं, वो हमारे माइंड में आती हैं। इसी तरह जब हम किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो हमारे अंदर वो आस्था और वो धर्म का वो सब फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर हम किसी हिली एरियाज़ में या हिल स्टेशन जाते हैं या नेचर की जो ब्यूटी देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया बस यहीं सिमटी हुई है और बहुत अच्छा लगता है ये सब जब हम लोग विज़िट करते हैं। खैर, खाटू जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़े जीन माता के मंदिर की ओर। रास्ते में मैंने वीडियो भी शूट किया थोड़ा सा, और उस पहाड़ी का भी वीडियो शूट किया जहाँ पर जीन माता का मंदिर है। और सच में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था दूर से। एक जगह पे उतरने के बाद हम लोग फिर वापस बढ़ गए जीन माता के मंदिर की ओर। और क्योंकि इस वक्त तक बहुत दोपहर हो चुकी थी तो गर्मी भी मुझे काफ़ी फ़ील हो रही थी। और रास्ते में मैंने काफ़ी शॉप्स और स्टॉल्स देखी जिस पे अलग अलग तरह की चीज़ें रखी हुई थी। पहले मुझे लगा था कि मंदिर शायद थोड़ी ही दूरी पे होगा, पर ऐसा था नहीं। जब हम लोगों ने चलना शुरू किया तो काफ़ी टाइम लगा, काफ़ी दूर तक हम लोगों को पैदल चलना पड़ा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ियों का वीडियो। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, ग्रीनरी और मतलब जो कितनी ऊंचाई पर ये पहाड़ियाँ होती हैं और कितना अच्छा लगता है। ये शॉप्स और स्टॉल्स थी वहाँ पे, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि काफ़ी अलग अलग तरह के सामान इन स्टॉल्स पे लगे हुए थे। और उसके बाद देखो मुझे वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, पहाड़ी पे मंदिर है और थोड़ा सा आगे चलने के बाद फिर मुझे वो एंट्रेंस दिखाई दिया जहाँ पे हमें एंट्री करनी थी। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए। अब देखिए मैं आपको पहाड़ी का वो मंदिर दिखाती हूँ जिसका वीडियो मैंने पहले दूर से शूट किया था। अब थोड़ा पास आने के बाद मैंने इसको दोबारा शूट किया
और ये साइड्स की जो एरिया था वहाँ पे। और ये देखिए एंट्रेंस के पास हम लोग आ गए हैं और यहाँ से आपको मैं सारा सीन दिखाती हूँ कि कैसे लग रही है ये पहाड़ी और ये नेचर का हर जो सीन है कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखिए ये। और ये अब हम एंट्रेंस के अंदर आ चुके थे। इस ट्रिप को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड थी। हाँ, वो अलग चीज़ है कि गर्मी थोड़ा बढ़ गई थी, गर्मी फ़ील हो रही थी। बट इस ट्रिप को लेके मैं एक्साइटेड इसलिए थी क्योंकि इससे पहले मैंने खाटू श्याम जी का मंदिर और जीन माता का मंदिर नहीं देखा था। तो वो एक नई चीज़ को देखने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो अलग ही होती है, जो चीज़ हम लोग पहली बार देखते हैं। और मन भी करता है जब हम लोग ऐसी चीज़ देखते हैं पहली बार, तो मन में कहीं ना कहीं होता है कि हम लोग तो घर में ही बैठे रहते हैं, निकलना चाहिए बाहर। एटलीस्ट साल में कुछ 3-4 डेज़ भी अगर हम लोग किसी ना तरह अपना टाइट शेड्यूल में से टाइम निकाल कर अगर ये ट्रिप अटेंड करते हैं, अलग अलग जगह के घूमते हैं, तो नॉलेज तो मिलती है बट लाइफ में भी थोड़ा चेंज आता है। और काफ़ी अच्छी लगती हैं ये चीज़ें जो हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं। ये देखिए अब हम लोग उस मार्केट में आ गए थे जो जस्ट जीन माता मंदिर के बाहर थी। उसके बाद हम लोगों ने मंदिर में प्रवेश किया और जीन माता के दर्शन किए। यहाँ पे मैंने थोड़ा बाहर से ही वीडियो शूट किया क्योंकि मंदिर के अंदर जाके वीडियो शूट करना, और वो भी जब हम लोग अपनी फेरी लगाने आए होते हैं, मंदिर में दर्शन करने आए होते हैं, तो थोड़ा भीड़ में ऐसा थोड़ा अजीब लगता है मुझको। तो एंट्री करने के बाद बिल्कुल अंदर मैंने यहाँ पे वीडियो शूट नहीं किया। बस ये जो आप देख रहे हो ये बाहर का ही है, जब तक मेन मंदिर के अंदर हम लोग नहीं चले गए थे। ये देखिए अब हम लोग निकल चुके हैं हर्षनाथ भैरव जी के मंदिर की ओर, जो कि इन्हीं की यानी कि जीन माता की भाई का ही मंदिर है। और यहाँ से आई थिंक 13 कुछ किलोमीटर की दूरी पर है वो। और उस मंदिर को लेके भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। इन दोनों भाई बहनों के बारे में एक मैंने जो सुना है वो ये कि जो जीन माता थी, उनका अपनी भाभी के साथ कोई विवाद हो गया था, जिससे नाराज़ होकर वो पहाड़ी पर चली गई थी और तपस्या करने लगी थी। और उसी के बाद वो देवी के रूप में परिवर्तित हुई थी। और जब इनके भाई हर्षनाथ को पता लगा था कि इनकी बहन गृहस्थी छोड़कर तपस्या करने चली गई हैं कहीं, तो उसके बाद उन्होंने भी गृहस्थी का त्याग कर तपस्या के लिए वो भी चले गए थे हर्षनाथ की पहाड़ी पर। ये जो रास्ते का आप वीडियो देख रहे हैं ये जीन माता मंदिर से हर्षनाथ भैरव जी के मंदिर की ओर का रास्ता है, जहाँ पे मैंने वीडियो शूट किया था। और यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, जो नेचर की चीज़ें हैं उनका मैंने वीडियो शूट किया और बहुत अच्छा लगा। और अब एक्साइटमेंट थी हर्षनाथ जी के मंदिर की।